हेलो फ्रेंड्स। चार्ट को रीड करते समय आप कुछ मिस्टेक्स करेंगे, हर कोई करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए तो आपको क्या करना है। आज मैं जितनी मिस्टेक्स बताऊंगा आपको बस वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। और मैं सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, मिस्टेक्स के साथ साथ उसका लॉजिक भी होगा। तो सबसे पहली मिस्टेक है, देखो, मोस्ट ऑफ लोग कुछ इस तरह से चार्ट को देखते हैं। आप कहेंगे कि अरे सर, इस चार्ट में दिक्कत क्या है, एकदम क्लियर तो दिख रहा है सब कुछ। ट्रेंड क्लियर है, कैंडल क्लियर है, इंपॉर्टेंट लेवल क्लियर दिख रहे हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छा तो बताइए ये कौन सा ट्रेंड है। आप कहेंगे कि डाउन ट्रेंड है, सवाल ही नहीं उठता। लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, सो ये बीरिश ट्रेंड। ओके, अब मैं इसी चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर रहा, बस इसी को जूम आउट कर रहा हूँ। अब बताइए ये कौन सा ट्रेंड है। आप कहेंगे कि शुरुआत में ये डाउन ट्रेंड था, फिर प्राइस थोड़ा साइडवे हुआ, फिर ये रेंज का ब्रेकआउट मिला, मतलब अब ये अप ट्रेंड है। तो देखो, ये जो रेंज है ना, ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, जिसमें आपको डाउन ट्रेंड दिखता था। और मैक्सिमम लोग इसी तरह से चार्ट को देखते हैं, जो कि गलत है। जब आप कोई भी चार्ट को फर्स्ट टाइम देखें तो सबसे पहले आपको इसे एकदम ही जूम आउट कर देना है। ऐसा चार्ट आपको एकदम ही गंदा लगेगा और इसमें कैंडल भी क्लियर नहीं दिखेगी, पर जूम आउट करने से आप परफेक्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चार्ट गंदा दिखे या भद्दा, हमें उससे क्या, हमें ट्रेडिंग करनी है, ना कि पेंटिंग्स बनानी है। जूम आउट करके आपने रियल ट्रेंड को देख लिया, उसके बाद आप इस तरह से क्लियर चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ अप ट्रेंड है तो हम वेट करेंगे कि ये डाउन रेंज खत्म हो जाए, फिर हम बाय करने के बारे में सोचेंगे। तो अभी क्या सीखा आपने, जूम आउट करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जूम इन करके इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करने हैं। दूसरी मिस्टेक, ये फोटो देखिए जरा, क्या लग रहा है आपको। आप कहेंगे कि कोई इंसान है लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। ओके, अब बताइए क्या है, ये तो गधा है। गधा है। ऐसे लोग भी होते हैं ना। मैं क्या समझाना चाहता हूँ इस इमेज से, देखो, जब आप आधी इमेज देखेंगे ना तब आपको कुछ और दिखेगा, और जब आप पूरी इमेज देखेंगे तब भी आपको कुछ और दिखेगा। ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में। कैसे, ध्यान से सुनो। आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हो वो आधी इमेज है। सपोज कि कोई 1 आवर की टाइम फ्रेम देख रहा है तो ये आधी इमेज है। अलग अलग टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, उसमें से ये 1 आवर वो एक टुकड़ा है, वो एक पीस है। पूरी इमेज क्या है, ये सब टाइम फ्रेम। अब जाहिर सी बात है आपको ये सभी टाइम फ्रेम को चेक नहीं करना है, लेकिन मिनिमम 3 टाइम फ्रेम को तो आपको देखना ही है। और मैं ये कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ आपको, आप सभी को पता है कि कई बार 1 डे की टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिखता है तो उसी समय 1 आवर में अप ट्रेंड दिखता है। इसलिए आपको हमेशा कंप्लीट और लार्ज पिक्चर देखनी है। और कौन सी 3 टाइम फ्रेम देखनी है, एक तो आप जिसमें एनालिसिस करते हैं वो, उससे एक बड़ी और उससे एक छोटी। इस टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को चेक करना नहीं आता तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद। नेक्स्ट मिस्टेक, इस चार्ट को देखो, यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला। आप यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है रीटेस्ट के लिए, उसके बाद हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहाँ पर बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया। अब समझो असली गेम अब शुरू होगा। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। हम यहाँ रीटेस्ट का वेट करेंगे और नीचे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस, जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ पर आता है और एक हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहाँ पर हम बाय करेंगे, एसएल यहाँ पर और टारगेट यहाँ पर। नेक्स्ट प्राइस कुछ ही समय में नीचे गिर जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप ही बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी मिस्टेक्स क्या थी। तो सुनो, इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, हम बिल्कुल ही सही थे। ब्रेकआउट का वेट किया,
फिर रीटेस्ट का वेट किया, फिर कंफर्मेशन कैंडल का भी वेट किया और ये जो हैमर बना वो इस ट्रेंड लाइन के पास भी बना। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी एसएल हिट हुआ। तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग में सब कुछ सही होने के बाद भी 2-3 बार एसएल हिट हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है पता है? कोई अचानक न्यूज आ जाए, कोई इवेंट हो जाए या फिर अचानक ही कोई अनहोनी हो जाए। मान लो कि ये चार्ट XYZ नाम की कंपनी का है, आप यहाँ इसमें ट्रेड कर रहे हैं और न्यूज़ मिले कि ये जो कंपनी का ओनर है वो स्कैमर है, लोगों को बेवकूफ़ बना के वो पैसा कमाता है। अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है तो फिर अच्छे सिग्नल मिलने के बाद भी आपका एनालिसिस फेल हो सकता है। अगर गवर्नमेंट कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर दे तब भी एनालिसिस फेल हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 में से 2-3 बार आपका एसएल हिट होगा, क्योंकि ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो चार्ट को रीड करते समय आपको याद होना चाहिए कि 2-3 बार तो ऐसा होगा ही। इसलिए हमेशा आपको अपने स्टॉप लॉस पर ध्यान देना है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान देना है। ये सब पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सब काम में तो हमारा कंट्रोल है। लेकिन फिर भी लोग रिस्क मैनेजमेंट को बिगाड़ते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बिगाड़ते हैं और लॉस करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है तो चार्ट ट्रेडिंग करते समय ये सब मिस्टेक्स को हटा दो और फिर देखो कैसा रिजल्ट मिलता है आपको। नेक्स्ट मिस्टेक, ये तो काफ़ी सारे लोग करते ही है। देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, फिर हमें इस रेजिस्टेंस के पास एक बेरिश कैंडल का सिग्नल मिला, यहाँ तक एसएल और यहाँ तक प्रॉफिट टारगेट। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया। ये ट्रेड यहाँ भी मिल सकता था सेल साइड का। नेक्स्ट फिर से प्राइस ऊपर जाता है और फिर इसी रेजिस्टेंस के पास हमें एक बेरिश कैंडल का सिग्नल मिला, फिर से यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी, यहाँ एसएल और यहाँ टारगेट। वाओ, 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है इसमें। और फिर प्राइस हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट गया और हमारा एसएल हिट हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? तो देखो कुछ बार हम ट्रेंड के ऊपर ओवर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड नहीं बल्कि अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। लुक एट दिस, ये रिसेंट लोअर हाई या फिर ये रिसेंट स्विंग का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर खत्म हो गया और अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको सेल साइड की नहीं बल्कि बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। इसलिए अब से ध्यान रखना, आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, लेकिन ट्रेंड के ऊपर ओवर डिपेंड नहीं रहना है। जब ट्रेंड चेंज हो जाए उस समय हमें अपने माइंडसेट को भी चेंज करना है और मार्केट के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहना है। नेक्स्ट मिस्टेक, देखो जब आप चार्ट रीडिंग करेंगे ना तब कई बार आप ये मिस्टेक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में है, हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर, ये दो लेवल को कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और फिर एक ऐसी कैंडल बनाता है, जब ये कैंडल बन रही होगी ना तब काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई, ये लेवल भी ब्रेक हो गया, यहाँ से प्राइस और नीचे गिरे उससे पहले मैं यहाँ सेल कर लेता हूँ। फिर प्राइस एक बड़ी विक बना के ऊपर चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कैंडल को क्लोज होने दो, उसके बाद ट्रेड करो। मैंने हजारों बार देखा है कि कई बार प्राइस सिर्फ लास्ट 2 मिनट में पूरा गेम चेंज कर देता है। मतलब 1 घंटे की टाइम फ्रेम में एक बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, कैंडल क्लोज होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी होते हैं और ये पूरी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में बदल जाती है। सो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक, आपको चार्ट रीड करते समय इसको अवॉइड कर देना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।